हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 22। भंसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्नो अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। यहाँ पे भगवान बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से एक कपड़े का उदाहरण देके अर्जुन को समझा रहे हैं कि जैसे हम लोग कपड़े खरीदते, फिर जब कपड़ा खराब हो जाता है कपड़ा फेंक देते, इसी तरह आत्मा भी एक शरीर धारण करता है। फिर जब वो शरीर खराब हो जाता है, फिर आत्मा उस शरीर को त्याग कर देता है। तो जैसे देखिए, मार्केट हम जाते हैं, कपड़ा लाए, फिर जब हम नया कपड़ा खरीदते हैं वो बहुत ही चमकता है, बहुत ही कलरफुल होता है। इसी तरह जब हमें नया शरीर मिलता है तो हमारा शरीर बहुत ही स्वस्थ होता है, उसमें कोई बीमारी नहीं होता। फिर धीरे-धीरे क्या होता है, कपड़े का रंग खराब होने लगता है, फिर उसमें धागे निकलने लगते हैं, फिर उसमें छोटे-छोटे छेद होने लगते हैं, फटने लगता है। इसी तरह शरीर में भी पहले जब स्वस्थ होता है तब कोई प्रॉब्लम नहीं होता, फिर धीरे-धीरे चेहरे के चमक जाने लगता है उम्र के साथ, फिर बाल झड़ने लगते हैं, फिर बाल ये सब पकने लगते हैं, सफ़ेद होने लगते हैं, फिर छोटी-मोटी बीमारी होती है, फिर धीरे-धीरे बड़ी बीमारी होती है। फिर जैसे कपड़ा आखिर में पूरा फट जाता है, खराब हो जाता है, फिर हम उसको फेंक देते हैं। इसी तरह शरीर भी लास्ट में पूरा जब बूढ़ा हो जाता है, फिर वो खराब हो जाता है, यानी मर जाता है, फिर हम जब मतलब खराब हो जाता है, फिर आत्मा भी शरीर को फेंक देता है, यानी उस समय उसको कहते हैं मृत्यु, कि आत्मा ने शरीर को त्याग दिया। तो ऐसे भगवान ने अर्जुन को समझाया, ये प्रकृति का नियम है। जैसे हम कोई भी कपड़ा को जीवन भर यूज़ नहीं कर सकते हमेशा के लिए, इसी तरह कोई भी शरीर हमेशा के लिए नहीं चल सकता। ऐसे जीने की इच्छा रखने वाले बहुत पुरुष, बहुत लोग हैं ये दुनिया में जो बहुत लंबे समय तक जीना चाहते थे, लेकिन जी नहीं पाए। जैसे माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन की जो इच्छा थी वो थी कि वो 150 साल जिए, इसीलिए अपने साथ हमेशा डॉक्टरों की टीम रखता था। किसी से भी हाथ मिलाने से पहले ग्लव्स पहनता था। खाने को पहले दूसरे लोग चेक करते थे, क्वालिटी चेकर्स होते थे वो लोग, फिर वो खाता था। और हमेशा सुबह शाम ये चेक वो चेक, ये चेकअप वो चेकअप, ब्लड चेक ये चेक, हाँ बहुत चीज़ करता था। लेकिन कहाँ जी पाया, 150 छोड़िए, सिर्फ 50 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये प्रकृति का नियम है, हमारे हाथ में नहीं है कि हम बोलेंगे नहीं हम इतना साल जिएंगे, हम अपने टाइम से मरेंगे, हम अपनी इच्छा से मरेंगे। नहीं, नहीं हो सकता। प्रकृति ने जो नियम बनाया उसी हिसाब से होगा। और ये प्रारब्ध से आता है, अपने पिछले कर्मों से आता है, कब हमें मरना है, कब हमें, ये सब तय होता है ऑलरेडी। लेकिन हमारे कंट्रोल में क्या है, हमारे कंट्रोल में है ये जो शरीर हमको मिला है इसका बेस्ट से बेस्ट यूज करना। जैसे हर चीज़ का यूटिलाइजेशन होता है ना। तो हमारा शरीर का भी सबसे अच्छा यूज हम कर सकते हैं भगवान के भक्ति करके, क्योंकि हम आत्मा है, और हम आत्मा है परमात्मा के अंश विशेष, यानी जो पूर्ण है उसका सेवा करना ही हमारा कर्तव्य होता है। जैसे हाथ है, शरीर का अंश होता है, तो हाथ का जो धर्म होता है वो इस शरीर का सेवा करना होता है। इसी तरह जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश विशेष है, यानी हम भगवान का अंश विशेष है। तो हमारा भी उस हाथ की तरह, जैसे हाथ शरीर की सेवा करता है, हमारा भी जो परम कर्तव्य बनता है भगवान की सेवा करना, उनसे प्रेम करना, उनकी भक्ति करना। और लेकिन आजकल हम देखते हैं ये सब कोई नहीं करता। कोई भगवान के नाम से दूर जाता है, भगवान की सेवा के नाम से, प्रेम के नाम से, भक्ति के नाम से दूर जाते हैं, क्योंकि हर कोई अपने शरीर को परमानेंट समझ बैठा है। तो हमारे प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है, वो एक एग्जाम्पल देते थे कि हम जो जीवात्मा है, यानी हम जो है, स्पेशली मानव मानव जीवन, क्योंकि भक्ति करने के लिए सिर्फ मानव जीवन बना है, पशु योनि में भक्ति नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ मानव जीवन के लिए उदाहरण देते हैं कि मानव जीवन जो है वो घास खाती हुई बकरी के बराबर है, जो जो स्लॉटर हाउस होता है जहाँ पे मांस को या जानवर को काटा जाता है। वैसे ऐसा हालत हो गया है, जैसे हम देखते हैं बकरी की लाइन लगी होती है, सामने वाला बकरी को काट रहा होता है, और पीछे पीछे उसके बाद के जो सारे बकरी, वो फिर भी खुशी से अपना घास खाता रहता है, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि अगला नंबर उसको आने वाला है, अगला जो गर्दन है उसकी कटने वाली है, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह हमारा हालत हो गया, हम रोज़ देखते हैं हमारे सामने, हमारे आस-पड़ोस में, हमारे गाँव में, समाज में बहुत लोग मर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं समझते कि हम भी मरने वाले हैं। तो हम इसको परमानेंट समझ बैठे हैं शरीर को, इसीलिए हम भक्ति का काम यानी अच्छा यूज़ हम नहीं करते। लेकिन ये अब कब करेंगे, जब हम समझ जाएँगे ये हमारा शरीर है, एक किराए का घर जैसा है। जैसे हम एक किराए का गाड़ी लेते हैं, तो जैसे हमारे को मान लीजिए हमारे को परमानेंट गाड़ी है, तो हम उस गाड़ी को क्या, हमारा बैठे रहे गाड़ी को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गाड़ी हमारा है। लेकिन हम जब कोई किराए में गाड़ी लाते हैं, तो हम उस गाड़ी को क्या करते हैं, बेस्ट से बेस्ट यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उस गाड़ी का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कुछ टाइम के बाद वो गाड़ी को हमें मालिक को दे देना है। तो अगर ऐसा समझेंगे, जैसा हमारा शरीर है, ये भी कुछ टाइम बाद हमको दान खत्म होने वाले, या भगवान खत्म कर देने वाले हैं,
तो इस शरीर को यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा काम काम कर पाएँ। इसीलिए प्रहलाद महाराज हमारे शरीर को अर्थदम कहते हैं, मानव शरीर को, क्योंकि इस शरीर को यूज़ करके हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे चेतना के ऊपर, हमारे जीवन यापन के ऊपर कि हम कैसे शरीर को यूज़ करें। हम चाहे तो इस शरीर को यूज़ करके बहुत गलत गलत काम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें उसका फल भुगतना पड़ेगा। इसीलिए हम गलत काम ना करके इस शरीर को अच्छे कामों में लगाएँ और सबसे अच्छा काम यही है कि परमात्मा रूप में जो भगवान है उनकी हमारी सेवा करना। हम उनकी सेवा करेंगे तभी हमारा ये शरीर है इसका असली स्वार्थ पूर्ण होगा। हरे कृष्ण।